नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगानम्। तत्वार सूत्र में कल हमने ये समझने की कोशिश की थी कि ये छठे अध्याय में खासकर हम आश्रव का विशेष समझेंगे। अब आश्रव का विशेष और आश्रव का सामान्य ये क्या है? बोले आश्रव के सामान्य से जब हम चर्चा करते हैं तो आश्रव के दो ही नाम आते हैं, मोह राग द्वेष, बराबर ना। और उसके बाद में जितना भी हम विशेष समझेंगे, जो भी हम विशेष समझेंगे कि चाहे वो 25 क्रिया के रूप में समझें, 5 अवृत के रूप में समझें या किसी भी रूप में समझे, वो क्या है? आश्रव का विशेष है। बात समझे कि नहीं समझे? अब वो विशेष क्यों बताया जाता है उसका सीधा सा कारण मैंने कल आपको बताने की कोशिश की थी कि जितना विशेष जानोगे उतना ही आपका आश्रवादी छोड़ने का श्रद्धान दृढ़ होगा। ये सीधा नियम है। क्योंकि जगत में कोरोना का या किसी का भी चीज है, जैसे राग का विशेष जानते हैं तो उस संबंध में तीव्र राग करने का मन होता है। ऐसे ही द्वेष के विशेष जानते हैं तो उसके संदर्भ में तीव्र द्वेष करने का मन करने लगता है। तो जब राग और द्वेष के प्रसंगों में विशेष जानने से विशेष राग और विशेष द्वेष होता है, तो वैसे ही कि आश्रवादी के विशेष जानने से क्या होगा? बोले आश्रवादी के विशेष जानने से आश्रव के छोड़ने का अभिप्राय दृढ़ होगा। ये बात अपने को समझना है ना। तो ये अपन ने समझी थी और उसी में एक जो नया विषय है जिसे हमने समझा था 25 क्रिया के रूप में, है ना। तो 25 क्रियाओं में आपने थोड़े इस बात पर गौर किया होगा कि ये जो फंडामेंटल उन्होंने बताया था, देखिए यहां से 25 विभिन्न क्रिया है ना, सम्यक क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, और इसमें भी यहां से विभिन्न क्रियाएं। अब फिर हिंसा भाव की मुख्यता विभिन्न क्रियाओं में क्या समझा? जिस जिस प्रकार की क्रिया से सम्यक तो होता हो, सम्मिथ्या तो होता हो, शरीर आदि का हलन चलन होता हो, अविरत की तरफ इच्छा होती हो, वो सब विपरीत या विभिन्न वाली क्रियाओं के अंतर्गत लिए। अभी जो आज आपको बता रहे हैं वह है हिंसा की मुख्यता से होने वाली क्रिया। किसकी मुख्यता से? हिंसा की मुख्यता से होने वाली क्रिया। देखिए, हम वो परिणाम करते हैं, यहां केवल हाईलाइट किया जा रहा है। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अल्प या अधिक के रूप में इन क्रियाओं को ना करता। अब ये अल्प और अधिक हम इसलिए शब्द बोल रहे हैं क्योंकि इस अल्प और अधिक से ही आपके और हमारे कर्म बंधन में अंतर दिखाई देता है। जो अधिक तल्लीनता के साथ में ये क्रियाएं करता है उसका कर्म बंधन भी अधिक होता है, और जिसकी क्रियाएं तो होती हैं लेकिन तल्लीनता नहीं होती, उसके कर्म बंधन में भी मंदता होती है। बराबर। तो ये जो कर्म बंधन की मंदता और कर्म बंधन की तीव्रता है, ये आपकी अल्प और अधिक के पॉइंट ऑफ व्यू से चालू होगी। देखते हैं हिंसा के संदर्भ में कौन कौन सी हम क्रियाएं करते हैं। देखो, प्रदोषिकी क्रिया। क्या शब्द बोला? प्रदोषिकी क्रिया। क्रोध के आवेश से हृदय में दुष्टता रूप परिणाम होना है। ये एक बड़ी विचित्र सी दशा है कि जब जब आपको क्रोध आता है तब आपको पता है आप कहां खो जाते हो?
आप दिखते ही नहीं, आपका ज्ञान चला जाता है, आपका वैराग्य एक तरफ चला जाता है। अच्छा, क्रोध जब आता है, कभी आपने नोटिस किया कि जिस कुछ बहुत सारी मूर्ताओं को लेकर वो क्रोध आता है, कि जैसे ही आपको क्रोध आएगा, आपको अपने दोस्त दिखने बंद हो जाएंगे, सामने वालों के दोस्त दिखने चालू हो जाएंगे। जैसे ही आपको क्रोध आएगा, आप आत्मविस्मरण भूल जाएंगे, शास्त्रों का भी स्मरण नहीं रहेगा। जैसे ही आपको क्रोध आएगा, आप लाभ हानि के विचार को भी भूल जाते हैं। अब बताओ, वो सुशील कुमार का केस हुआ, अभी आप लोगों को शायद पता हो अथवा नहीं पता हो। सुशील कुमार के बारे में पता है ना? जो ओलंपिक में मेडल जीता भारत की तरफ रेसलिंग से, बराबर ना? उसने अपने एक हाँ, उसने अपने एक साथी रेसलर को ही क्या कर दिया, मार दिया। अब जब पूछा कि भाई मारा क्यों, तो बोलता है, अब सब केस मतलब बहुत लंबी कहानी है, वो तो कभी आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ेंगे। कितना मतलब नामी आदमी, सुशील कुमार की दो दो ओलंपिक में मेडल वो जीत किया है, एक बार ब्रॉन्ज और एक बार सिल्वर, इतना ज्यादा। अब वो क्रोध के वशीभूत होकर उसने अपने एक मित्र रेसलर को मर्डर जैसा कर दिया। पुलिस वाले ने पूछा कि भाई क्यों मारा, तो बताता है कि मेरा मारने का अभिप्राय नहीं था, लेकिन मैं उसे बस डराना चाहता था, और डराते डराते लकड़ियों से पिटाई की और कहीं ऐसी लग गई होगी कि वो जिंदा नहीं रह पाया था। अब वो एक क्षण का क्रोध उसका पूरा करियर खत्म कर गया कि नहीं कर गया? अब कहा इतना सम्मानीय व्यक्ति, और अब पक्का है कि जेल में जाएगा। विचार करके देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये अचानक नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ। जब आपके को किसी के प्रति क्रोध आता है, तो आप कंटिन्यूअस अपने दिमाग में उसके बारे में ही सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। जैसे माता बहन हो ना, अगर हस्बैंड से झगड़ा हो गया हो, तो दिन भर वो किसका विचार करने, आने दो ऑफिस से ऐसा कहूंगी, आने दो ऑफिस से वैसा कहूंगी, आने दो दुकान से ऐसा बोलूंगी। कांस्टेंट किसके बारे में सोचते रहते हो? कभी आपने सोचा? जिसके प्रति क्रोध आता है, एक्चुअल में आप उसको सबसे ज्यादा वेटेज दे रहे हो। नोटिस किया? आप परमेशी का स्मरण नहीं करते, आप किसके प्रति, अपने कट्टर शत्रु के लिए अपनी सबसे अमूल्य चीज दे रहे हो। ये मेरी लाइन समझ में आई क्या कह रहा हूं? क्रोध कितना मूर्ख बनाता है आपको, कि आपके लिए सबसे अमूल्य चीज क्या है? समय। शास्त्रों में कहा है ना कि एक मनुष्य पर्याय की कीमत कितनी है? सैकड़ों चक्रवर्ती की संपदा से अधिक। और जब क्रोध आता है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते जाते हो, सोचते जाते हो, सोचते जाते हो। यानी क्या किया? यानी जो आपको अप्रिय था, ऐसे व्यक्ति के लिए आपने अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। बोलो, है? समय सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और आप तो ये क्या होता है? और जब आप किसी को क्रोध में ऐसा सोचते जाते हो, सोचते जाते हो, तो धीरे 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 आपका ये विचार वो इतना प्रबल हो जाता है कि आप उसके प्रति कुछ गलत काम कर देते हो। ये बहुत रिसर्च का विषय है, आपको शायद पता हो चाहे नहीं। अगर आप किसी के प्रति लगातार क्रोध पूर्वक चिंतन करते जाएंगे, मनोवैज्ञानिकों ने किया है एक ऐसा, कि अमेरिका या कहीं पे एक ऐसा रिसर्च हुआ था। कैसा? कि एक व्यक्ति ने एक बूढ़ी माँ का मर्डर कर दिया, तो पूछा क्यों किया? बहुत। तो बोले कुछ नहीं, कुछ दिनों से बस मैं सोच रहा था कि इसको अगर मैं मार दूं तो इसकी सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। ऐसा वो सोचता गया, सोचता गया, और सोचते सोचते क्या वो उसका दिमाग ऐसा हो गया कि उसने जाके उसे मार दिया। मतलब विचारों की ऐसी ताकत होती। आप अच्छे से अच्छे आदमी के प्रति नक्की कर लें कि आपको उसके बारे में क्रोधपूर्ण भाव से बुरा सोचना है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने क्रोध को मुख्य किया है, तो आप अच्छे से अच्छे आदमी में भी एक गुण नहीं देख पाएंगे। आप फील करके देख लेना।
वही आपका पिता है, वही आपके पुत्र हैं, वही आपका पति है, वही आपका मित्र है। आप ये विचार करो कि जब आप सोच रहे हो तो आपकी सोच में ईंधन क्रोध का डला है कि प्रेम का डला है कि ज्ञान का डला है? बराबर। आपकी सोच किससे प्रभावित हो रही है? अगर आप देखेंगे कि आपके विचार अथवा आपकी सोच क्रोध के ईंधन से एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उसमें वो व्यक्ति मात्र बुरा 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 ही दिखाई देगा, आपको उसके अंदर एक भी गुण दिखाई नहीं देगा। और ऐसे ही जब आप प्रेम के ईंधन से किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो आपको उसको कोई बुराई नहीं दिखाई देती, वो भला ही भला दिखाई देता है। और जब आप ज्ञान के ईंधन से किसी के बारे में सोचते हैं, तो ना व्यक्ति भला दिखाई देता है ना बुरा दिखाई देता है, जैसा है वैसा दिखाई देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता तो सबको उसके बारे में एक सा विचार होता, लेकिन सबके विचार अलग अलग आ रहे हैं। उसका सीधा सीधा सा कारण है कि जो दूसरे को क्रोध से सोच रहा है वो मात्र बुरा ही बुरा देख रहा है, प्रेम से सोच रहा है, राग से सोच रहा है, मात्र भले भला देख रहा है। और जिसको ना राग है ना द्वेष है, ज्ञान के द्वारा जो देख जान रहा है, उसे बहुत आराम से जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए यहां पर ये कहा प्रदूषिकी क्रिया, कि क्रोध के आवेश में अगर आपके अंदर में दुष्टता रूप परिणाम हो गए, तो आप समझ लेना आज की दुष्टता कल की हिंसा का कारण बनेगी। कोई भी व्यक्ति किसी को मारता है तो एक झटके में नहीं मार देता, वो उसको मारने के लिए हजारों लाखों बार मारने का विचार करता है, तब जाके मार पाता। ये आप समझ लीजिएगा। इसलिए भूल से भी किसी के मन में, अपने मन को इतना पवित्र रखिए कि भूल से भी कभी किसी के मन में ऐसा आपको भाव आ गया कि इसका तो बुरा हो जाए, तो वो आप तुरंत मिच्छामि दुक्कडम के को उस भाव की का अभाव कर दें, क्योंकि वो भाव कई बार बीज रूप हो जाता है, कई बार बीज रूप हो जाता है। और बीज रूप फिर ऐसा पाप आपसे करवा देगा कि वो जैसे आप जिंदगी भर उसको धोते जाओगे तो धो नहीं पाओगे। पॉइंट समझ में आया? तो इसका सीधा सीधा सा उपाय क्या है कि किसी को क्रोध के नजरिए से नहीं देखेंगे। कहते हैं ना शास्त्रों में, अंधा कौन है? बोले क्रोधांध व्यक्ति होता है, क्योंकि क्रोध के कारण उसे कुछ भी सही गलत दिखाई नहीं देता, क्रोधांध है। देखो दूसरे नंबर की क्रिया कौन सी बोली? काय की क्रिया। अब व्यक्ति वो उसका एक्शन रिएक्शन वाली बात है। आपने किसी के प्रति बुरा भाव रखा, बराबर, और उस बुरे भाव का मतलब क्या होगा बाद में कि वह बाद में निश्चित रूप से उन परिणामों से प्रेरित जीव वैसे कार्य कर जाता है। बात समझ में आया? कि आप ये लगातार ये सोचते हो, वो धीरे 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 क्या हो जाएगा कि वो उस परिणाम रूप विपरीत हो जाएगा। इसीलिए घर में अपने यहाँ जो सामायिक प्रतिक्रमण की विधि है ना, वो सामायिक प्रतिक्रमण ये जीवंत सामायिक है, ये जीवंत प्रतिक्रमण है क्या? ये मिच्छामि दुक्कडम कहना ना, उठक बिठक करना, ये सही प्रतिक्रमण नहीं है। सही प्रतिक्रमण वह है कि जब आप दिन में एक बार कम से कम ये विचार करो कि मैंने इस दिन भर में किसके प्रति बुरे भाव रखे, और अगर बुरे भाव हो गए हों तो तुरंत जाके क्षमा करके उन भावों का प्रायश्चित करो, क्योंकि आज के बुरे भाव अगर बीज रूप पड़ जाएंगे तो कल हम उसका काय की अहित भी कर सकते हैं। आज मन में आया कल वचन में निकलेगा, कल वचन में निकला तो परसों वाणी में आएगा, और क्या कहते क्रिया में आ जाएगा, बराबर। तो वो कहलाती है कौन सी क्रिया? देखो यहाँ पे नाम क्या दिया, काया की क्रिया। तो प्रादोषिकी क्रिया मतलब क्रोध के आवेश में दुष्टता रूप विचार करना। कायी की क्रिया मतलब दुष्ट भाव होकर उद्यम करना, कुछ भी करना। तीसरे नंबर अधिकरणिकी क्रिया,
कि हिंसा के उपकरण जिनसे विकार उत्पन्न होते हैं उनको ग्रहण करना। घर में आपने तलवार रख ली, घर में आपने बंदूक रख ली, बराबर, घर में आपने कोई ऐसी चीज रख ली जिनको देखकर आपको उनके हिंसक काम होने की संभावना होती है। देखो ये भी जरूरी, इस बात को समझना। जैसे अगर आपके घर में एक अच्छा पेन है तो आप ट्रायल के रूप में क्या करते हो, उसको लिख कर देखते हो, देखते कि नहीं देखते है कि यही करते हैं ना। अच्छा पेन है तो लिख कर देखोगे, अच्छा क्या कहते हैं गाड़ी है तो आप चला कर देखोगे, है अच्छी क्रीम है तो आप लगा कर देखोगे, अच्छी मूवी है तो आप चला कर देखोगे। तो अगर अच्छी तलवार है तो क्या करोगे, अच्छी बंदूक पड़ी है तो क्या करोगे, अपने ऊपर प्रयोग करोगे, अन्य के ऊपर प्रयोग करो, किसके ऊपर प्रयोग करोगे? और अगर प्रयोग करोगे तो क्या होगा? इसीलिए ऐसे वस्तुएं अपने जहनों में जितना विवेक रखा जाता है शायद ही ये किसी धर्म में रखा जाता हो। अपने स्पष्ट कहा भैया कि जिस क्षण क्रोध के कारण तुम अंध हो जाओ तो तुम्हारे घर में कम से कम ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए कि जिन सामग्रियों में उस समय के अविवेक में भी तुम कोई गलत काम कर सको। बात समझ में आई? ये आपने अधिकतर सुना होगा ना, पुलिस वाले ने अपने आप को गोली मार ली, आर्मी वाले ने गोली मारकर सुसाइड कर ली। क्यों क्यों? कभी विचार किया? आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा आत्मघात करने के भाव अनेकों लोगों को आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों के पास में उपकरण नहीं होते, करें तो करे कैसे? और ये आर्मी वाले पुलिस वालों के पास में क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। तो अगर क्रोध का अधिक होता है तो एनकाउंटर कर देता है किसी का, और अगर बाहर में कोई चांस नहीं मिलता तो खुद को ही मार लेता है। होना ये चाहिए कि जैसे हम बालक से, अल्प बुद्धि वाले से नुकीले हथियार, नुकीले जो चीजें होती ना, पॉइंटेड चीजें, चक्कू कैंची दूर रखते ना, क्योंकि बालक अज्ञानी है, उसे पता नहीं चलता कि क्या चीज सही है ना क्या चीज गलत है। ऐसे ही हम भी अज्ञानी हैं, जब क्रोध में और अज्ञानी हो जाते हैं तो हमें पता ना चले और अच्छे बुरे का विचार ना हो, तो ऐसी चीजें ही घर में नहीं होनी चाहिए जिनसे वह विकार की पूर्ति हो सके। हाँ दिनेश भाई बोलो, बोलो दिनेश भाई, प्रश्न क्या है? भाव આવે કે રાગના પણ ગણાય? अच्छा આપણો પ્રશ્ન એ છે, હા જો જો તમને કહું, આપણો પ્રશ્ન એ છે કે આમાં માત્ર દ્વેષના ઉપકરણ લેવાના, આ સમજો તમે આ 5 હિંસાની મુખ્યતાથી કીધેલી વસ્તુઓ છે કે શેની મુખ્યતાથી? હિંસા। એટલે હિંસા કયો પરિણામ છે, રાગનો કે દ્વેષનો? દ્વેષનો। તો ખાસ કરી એમાં હિંસક ઉપકરણોની વાત લેવાની છે, બરાબર દિનેશભાઈ? સમજે ને? બાકી તો કોઈ પણ ઉપકરણ છે ને સંસારનો, બધા ઉપકરણો સંસારના જ છે, એટલે કોઈ પણ રાગવા જેવો નથી, પણ આમાં મુખ્યતયા હિંસાના ઉપકરણોની છે। કારણ કેમ કે જીવ જે સાર્વજનિક રૂપથી નિંદિત થાય છે એ મુખ્યતયા હિંસક ઉપકરણોને લીધે છે, અને પોતાને તથા બીજાનો જીવન એને લીધે બહુ આકરો થઈ જાય। समझो, आज दुनिया ने इंटरनेट भी बनाया और इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल भी बनाई, दोनों बनाई ना। जिन शास्त्र कहता है कि दोनों जीव का बिगाड़ करने वाली है, और सत्य बात है, लेकिन तो भी इंटरनेट का बिगाड़, इंटरनेट का विरोध शास्त्रों में उतना नहीं आएगा अथवा व्यवहारिक जीवन में नहीं आएगा, लेकिन मिसाइल की बात आएगी, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा कोई अपना बिगाड़ स्वयं करेगा, लेकिन मिसाइल के माध्यम से क्या होगी कि अगर हमास ने, मोसाद ने हमास पर छोड़ी मिसाइल, तो वहां पे वही लोग नहीं मरेंगे, जो भी है सब मर जाएंगे। आज आप दुनिया में देखो कितनी खतरे हैं, द्वेष के उपकरणों की, ऐसे उपकरण ही नहीं होने चाहिए
मैं तो ये कहता हूं, एक सुखद कल्पना करो, आप कल्पना करके देखो, बहुत अच्छा है, आपको आनंद आएगा कि दुनिया, सारी दुनिया जैन धर्म के सिद्धांत को मान ले, अहिंसा के सिद्धांत, बराबर, और प्रत्येक देश जो अपने हिंसा के में बजट खर्च करता है, कितना, 40%, लाखों करोड़ों रुपए, 1 लाख करोड़ नहीं, करोड़ों रुपए, लाखों लाखों करोड़ों रुपए किसमें जा रहा है, बोलो, मिसाइलों में, रॉकेट में, हेलीकॉप्टर्स में, और अगर वो सारा धन उसमें जाने की बजाय शिक्षा में जाए, स्वास्थ्य में जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जाए, तो कितना सुखद ये सारे जगत का स्वरूप होगा। सारा जगत जैनियों की भांति पंचेंद्रिय की तो दूर, एक इंद्रिय तक की हिंसा के बारे में विचार करे कि भाई हिंसा ना हो, हिंसा ना हो, बिजली ज्यादा नहीं चलाओ, पानी ज्यादा नहीं डोलाओ, पेड़ पौधों का बिगाड़ मत करो, वनस्पति, आप सोचो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी है? आपने बिल्कुल ईयरफोन क्या करके देखो। इसीलिए आप कह रहे हैं कि जैन धर्म के सारे सिद्धांत बहुत सर्वांगीण हैं, और हमारे यहाँ पर जो हिंसा का स्वरूप बताया गया है और अहिंसा का स्वरूप बताया, बहुत वैज्ञानिक है। बाकी ऊपरी ऊपरी बात करते हैं, हिंसा के मूल कारण यानी रागादी भावों को तो देखते ही नहीं है। बाहर में हिंसा ना करो, बाहर में हिंसा कैसे पॉसिबल है भैया? आप मन में अगर करोगे तो बाहर में होगी। आपने देखो कितनी चीज बताई, मन से दोष का विचार ना करे, प्रदोष की क्रिया, काया से हिंसा की कोई चेष्टा ना करे, काय की क्रिया, जिनको देखकर हिंसा करने के भाव आवे, ऐसे कोई उपकरण भी घर में ना रखे, बराबर। ये कौन सी क्रिया? अधिकरण की क्रिया। फिर क्या कहते हैं? परिताप की क्रिया। क्या कहते हैं? परिताप की, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया, जिस क्रिया से हमें कोई लाभ नहीं है लेकिन हम दूसरों को दुखी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मंदिर में है ना, कई बार आपको पता होगा कि जब माइक खुला रह जाता है तो बाजू वाला क्या करता है? बाजू वाला क्या करता है अपने मंदिर में? अपना खिड़की खुली रह जाए, माइक खुला हो तो ये मेरे वतन के लोगों नहीं चला देता जोर जोर से है? भूल गए होगे, बहुत दिनों से स्वाध्याय में आया नहीं ना मंदिर में, इसीलिए भूल गए होंगे। है क्या होता है कि वह सिर्फ आपको दुखी करने के लिए वो चलाता है। ऐसा हम कई बार करते हैं, ऐसा हम कई बार करते हैं। बहुत सारे कार्य हम अपनी सुखी के लिए नहीं, अब दूसरों को दुखी करने के लिए कर देते हैं। और कोई मना करे ना ना આપણે જોઈશું, એને એને ठिकाने अकल ठिकाने આવશે ને, थोड़ी બહુ આમ ચગી ગયો છે, થોડુંક તો જોઈશું। मतलब उससे आपको कोई भला हो रहा नहीं है, लेकिन आपका अभिप्राय क्या बन जाता है? सामने वाले को दुखी करना है। अब आप उसको कोई भी कारण से बोलो, उसको अगर ये आपको ऐसे कपड़े पसंद नहीं होते ना, तो कहते अच्छा इसको एक बार ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। ये बहू सास को दुखी करने के लिए कहती, बेटे बाप को करने, अच्छा ऐसा पसंद, ऐसे ही करेंगे। वो कौन होते हैं? हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है क्या? हमारा कोई ऐसा नहीं है क्या? हमारा कोई वैसा नहीं है क्या? मतलब हजारों प्रकार से सामने वाले को दुखी करने के लिए जो आप काम करते हो, वो परितापनी की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? हाँ, वो परिताप की क्रिया है भाई साहब। किसी का माथा तपाना ये अच्छी बात नहीं होती, बराबर। और ये कपड़े, खान पान, वस्तुएं, सामग्री, देखो ये यंग जनरेशन कई बार इस बात को नहीं समझ पाती। जब कभी बड़े बुजुर्ग कोई चीज के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, तो बार बार वो ईगो पे ले लेते हैं। ईगो ले लेते मतलब वो कौन होते कहने वाले, वो कौन होते कहने वाले। अरे भाई ठीक है, सच में कोई किसी को कहने टोकने वाला नहीं होता, लेकिन जिस काम को करने पर आपको कोई सुख ना मिले लेकिन सामने वाले को दुख मिल रहा हो, उस काम को करने का मतलब क्या है? आपको सुख मिले ना मिले, कम से कम सामने वाले को दुख ना मिले, ऐसा विचार करने में कोई बुराई है क्या? लेकिन सो कॉल्ड स्वतंत्रता, क्या शब्द बोल रहा हूं मैं?
सो कॉल्ड स्वतंत्रता। सो कॉल्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो स्वतंत्रता नहीं है, वो आपकी इंद्रियों की परतंत्रता है। कपड़ों की छूट, खान पान की छूट, इसकी छूट, उसकी। अरे भाई, एक गुण होना चाहिए कि भले ये काम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उससे करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहनूं या ये पहनूं, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। लेकिन जिसको पहनने से मेरे घर के बुजुर्ग, मेरे समाज ये खुश हो, तो वो करने में क्या दिक्कत? बड़ा सिंपल सा है। आपने उस कपड़े को, उस खान पान को, उस क्रिया को जीवन मरण का प्रश्न क्यों बना लिया? उसे ईगो से क्यों जोड़ दिया? उसके साथ इतने क्यों अटैच हो गए कि अगर करने। मैंने तो देखा है ज्वाइंट फैमिलियों में से, मैं भी कई बातें सुनने में आती ना, ज्वाइंट फैमिली थी, अच्छी खासी बन रही थी, वो छोड़ अलग अलग रहने लगे। बोले क्यों? बोले कि साहब वो वहां पे पहनने की परमिशन नहीं मिलती, वहां पे ये करने की परमिशन नहीं मिलती, वहां पे वो। अरे भाई, कितनी परमिशन चाहिए तुम्हें? है? विचार करके देखो। मन को थोड़ा उदार बनाओ, अपने लिए नहीं, कुछ अन्य के लिए विचार करना सीखो। देखो भैया, जीवन में एक बड़ा सरल सा नियम, मैंने जो अपना अनुभव आज तक किया है वो आपको बताता हूँ कि ये कोई भी चीज से सुख नहीं होता। ना कपड़ों से, ना खान पान से, ना वस्तुओं से, ना संयोग से, किसी भी चीज से सुख कुछ नहीं। लेकिन तो भी अगर आपके आपके कार्य से कोई अन्य सहज सुखी हो जाता हो और आपके कार्य से कोई अन्य सहज दुखी हो जाता हो, तो फायदा किसमें? मुझे सिंपल बताओ। मेरे लिए तो कुर्ते पजामे ही बराबर है और रंगीन कपड़े ही बराबर है, बराबर। लेकिन अगर मुझे घूमने जाना हो कहीं पर और धर्म पत्नी के साथ में यही कपड़े पहन के चले जाऊं, तो उसको लगता है यहाँ पे भी साधु बन के आ गए, तो ठीक है भैया, जीन्स टी शर्ट पहन लिया। बराबर। समझ में आया? मतलब क्या क्या फर्क पड़ा? ये बड़े सरल सा एक एग्जांपल दिया, दोनों चीजें बराबर, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी अपेक्षा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बात सहजता की है कि आपके बराबर उसको मैं हर चीज को ईगो का प्रश्न बनाओगे नहीं, मैं तो ऐसे ही पहनूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं फला नहीं करूंगा। अरे जो चीज नेग्लिजिबल है वो नेग्लिजिबल ही है, उनको वेटेज मत दो। उसमें ये विवेक रखो कि भाई मेरे लिए तो सब बराबर। ज्ञानी की दृष्टि होती है, और ज्ञानी की नहीं, बहुत प्रैक्टिकल दृष्टि। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो भी ये बात अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर की सब चीजें आत्मा में शून्य है। तो फिर बाहर में क्या सहन करें? बोले जिसमें आप सहज रहो और जिससे किसी अन्य के परिणाम ना बिगड़े, बस ऐसे काम करो। क्या नियम बोल रहा हूं? बोलो, क्या बोला? दो चीजें, बाहर में कोई चीज आपको सुख दुख नहीं देती, तो क्या करें, क्या पहने, क्या खाएं, कहां जाएं, क्या रहें, कैसे, क्या, मतलब बड़ा सरल है। आप सहज रहना चाहिए उसमें, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। नेग्लिजिबल का आप अगर मैनेज करने का बोझ रखोगे तो भी वो बोझ ही है। तो आप सहज रहें एक बात, और अन्य के परिणाम ना बिगड़े, बस इन दो नियम से जो भी बाहर की चीजें हैं उनमें आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के बात यह है कि जो चीज नगण्य है वो नगण्य ही रहनी चाहिए, उन पर वजन नहीं देना चाहिए, उनके निमित्त से अपने और अन्य के परिणाम नहीं बनाने चाहिए, उनके लिए क्या कहते हैं, जलगार नहीं करनी चाहिए, हाहाकार नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जीव समझ जाए ना तो दुनिया बड़ा सहजता हो जाए। देखो, तो परितापिकी क्रिया होगी, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया। और फिर वो जब इनसे भी बढ़कर क्रिया होती है, वो क्या कहते हैं, प्राणातिपातिकी क्रिया। कौन सी क्रिया? प्राणातिपातिकी क्रिया। मतलब ऐसे कार्य करना जिससे स्व पर के, मतलब अपघात कर ले, अन्य के आयु, इंद्रिय, पांच इंद्रिय, मन वचन काय आयु, है ना, आयु और मन वचन काय रूप तीन बल, पांच इंद्रिय और स्वाच्छोषवास, प्राणों का वियोग हो जाए, इतना ज्यादा दुखी हो जाए जीव, और तब जाकर कोई ऐसा गलत काम करे कि जिस गलत काम के माध्यम से स्व पर के प्राणों का घात हो, तो वो प्राणातिपाती की क्रिया होती है। ठीक है? करनी चाहिए कि नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अन्य के प्राणों का वियोग हो वो भी नहीं करना,
और स्वयं के प्राणों का घात हो वो भी नहीं करना। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? अब देखो, 5 इंद्रियों के भोग को बढ़ाने संबंधी, जैसे 5 कशा क्या कहते हैं हिंसा संबंधी थी, ऐसे ही 5 हैं भोगों को बढ़ाने संबंधी। देखो, दर्शन क्रिया, राग के वशीभूत प्रमादी जीव का रमणीय पदार्थों के सुंदर रूपों में अवलोकन करने का अभिप्राय होना। ये देखो दर्शन क्रिया, सम्यक दर्शन अच्छा है लेकिन दर्शन क्रिया अच्छी नहीं, क्योंकि दर्शन क्रिया सम्यक दर्शन की क्रिया नहीं है। दर्शन क्रिया मतलब इंद्रिय विषयों को देखने की क्रिया। देखो, आज मैं बहुत तो नहीं कहूं लेकिन इस चीज को एक मोबाइल के साथ में जरूर लिंक करना चाहूंगा कि मोबाइल ने जो चीज सबसे ज्यादा बढ़ा दी है वो क्या है? दर्शन और प्रदर्शन। लोग प्रदर्शन करते हैं और दूसरे लोग उसका दर्शन करते हैं। इसलिए हमने बोला ना, व्यू व्यू, कितने व्यू मिले साहब, कितने व्यू मिले? 500 व्यू मिले, 1 बिलियन व्यू मिले, 10 मिलियन व्यू मिले, बराबर। हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यू, मतलब देखने के पीछे। और क्या कर रहे हो आप फेसबुक में? क्या देखते हो? है वो देखो कैसे कपड़े पहने हैं, ये क्या हुआ? स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को देखने की इच्छा। वो कहाँ खाने गए, रसना इंद्रिय। वो कोई कोई जाके कोई यूके की फोटो डाल रहा, कोई यूएस की फोटो डाल रहा, ये सब क्या कर रहा है? ये सब दर्शन क्रिया है। जीव प्रदर्शन करता है और संसारी जीव उसका दर्शन करता है। स्टेटस होता है, स्टेटस क्या है? प्रदर्शन। वो सब और ऐसी ऐसी उसमें बातें होती हैं कि जो बिल्कुल व्यक्तिगत फोटो होती थी ना, गजब है। अगर अपन इस सरल भाषा में कहें तो पहले के लोगों के जीवन में आपस में बड़ी मधुरता थी लेकिन प्रदर्शन नहीं था, बराबर। और आज क्या हो रहा है? वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे और स्टेटस पे तो लगता है कि जैसे हीरा रांझा की जोड़ी, बराबर। और एक दिन घर में जाकर देखो तो पता चलता है भारत पाकिस्तान। ये क्या है? मतलब एक तरफ प्रदर्शन करने के मामले में आप ऐसे बता कि जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा अवार्ड अभी कभी मिलने वाला हो और वो आपको ही जाएगा, और एक दिन 1 घंटे घर में रहो तो भारत पाकिस्तान। मतलब रागमयी चेष्टाएं बताना और उनके द्वारा अन्य अन्य लोगों को उस रूप में करना, ये सब दर्शन, आपके अंदर का विपरीत अभिप्राय और उनको देखने की इच्छा, ये दर्शन के लिए। ये 5 इंद्रिय के विषयों सब में लगा ले। मोबाइल ने बहुत इसके मामले में कर दिया है कि व्यक्ति एक एक, आप देखो जरा, वो 5 इंद्रिय के विषय खोजता रहता है। जब देखो तब मोबाइल पे देखेगा तो कहीं शॉपिंग के मामले में सोचेगा, बोले ऐसे घर की चीजें ऐसी होनी चाहिए ना, पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए ना, शो पीस ऐसा होना चाहिए ना, वॉल पीस ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए। कई बार तो बड़ा गजब हो जाता है, घंटे घंटे तक वो क्या कहते हैं मिंत्रा देखता रहेगा कपड़ों के मामले में। कभी ये देखेगा, फिर अपन मना करे तो अरे मना, ले नहीं रहे कि देखने तो दो। ये क्या है? कम से कम ये देखना क्या है? ये दर्शन क्रिया है। और मोबाइल ने हर चीज का कर दिया साहब। फर्नीचर की अलग एप्लीकेशन है, कपड़ों की अलग एप्लीकेशन है, बराबर। मतलब क्या कहें, व्यक्ति फ्री होता है तो ये 5 इंद्रिय के विषयों के बारे में विचार करता रहता है। तो इसके बारे में कहता हूं, ये जो मोबाइल से भी आप जो लगातार देख रहे हो, राग के वशीभूत होकर प्रमादी जीव, रमणीय, रमणीय का मतलब सब प्रकार से समझ लेना, वो स्पर्शेंद्रिय का विषय भी समझ लेना, कपड़े भी समझ लेना, बर्तन भी समझ लेना, हैंडीक्राफ्ट भी समझ लेना, फर्नीचर भी समझ लेना, शोपीस, वॉल पीस, सुगंधित वस्तुएं जो भी है वो सब रमणीय, और उन सबको देखने का अभिप्राय होता है। देखूं मैं, इसे देखूं, इसे देखूं, इसे देखूं, और कितना समय उसमें चला जाता है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग मोबाइल वगैरह चलाते हैं वो नियम में कि मैं व्यर्थ की चीजों में, ये मोबाइल का नेट यूज नहीं होता,
कि कर्मों का भी नेट चलता है। कर्मों का नेट समझ रहे ना, इंटरनेट, बराबर, वो तो फ्री हो गया, लेकिन कर्मों के नेट में उलझोगे तो फ्री नहीं रह पाओगे, पराधीन हो जाओ। नेट मतलब जाल होता है, कर्मों का नेट भी है, मतलब कर्मों का जाल है। तो जितना आप डेटा कंज्यूम कर रहे हो उतने कर्मों के नेट को बांध रहे हो, इस बात की गिनती ध्यान में रखना, भूलना नहीं इस चीज को, क्योंकि आप आश्रव की क्रिया कर रहे हो। कौन सी क्रिया? आश्रव की क्रिया, दर्शन क्रिया कर रहे हो। देखो फिर क्या कहते हैं, छूने योग्य पदार्थ के स्पर्श करने में रागी जीव की जो छूते रहने की बुद्धि होती, देखो ये स्वाभाविक है। एक बार आप देखते हो ना, तो देखने के बाद में ये आपको स्वाभाविक छूने की इच्छा होती है कि नहीं होती? घर में आपने यहाँ तक कि बैठने वाली चीजों को भी आप छू कर देखते हो। आपको किसी सोफे पर बैठना हो ना, है बैठने वाली चीज, लेकिन आप देखोगे, देखने के बाद जैसे दुकान पे जाओ टच करके देखते कैसी, कपड़े को पहनने वाली चीज है लेकिन छू कर देखते हो कैसा। तो देखने के बाद तुरंत इच्छा किसकी होती है? छूने की। इसीलिए तो इसी इच्छा के कारण तो वो सब म्यूजियम में लगाना पड़ता है, डोंट टच डोंट टच डोंट टच। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि उनको पता है कि दर्शन क्रिया के बाद में स्पर्शन की क्रिया होती कुदरती है। इसीलिए कोई भी म्यूजियम में आप जाओगे, उसमें क्या नोट लिखा रहता है मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज डोंट टच, एक तो ये लिखा रहता है और बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है। याद आ रहा है किसी को? बोलेगा कोई? बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। ये मनोविज्ञान कि दर्शन क्रिया के बाद में कौन सी इच्छा होती है? स्पर्शन क्रिया, कि जो जिस विषय को आप देखते हो आपको उसको ऐसा लगता है कि मैं इसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा भी क्या करूं? छू कर देखो, बराबर ना? देखो तो यहाँ पर ये बात है स्पर्शन क्रिया। हाँ, छूने योग्य पदार्थ के स्पर्श करने में रागी जीव की जो छूते रहने की बुद्धि होती है वो स्पर्शन क्रिया कहलाती है, बराबर। फिर क्या कहते, प्रात्यायिकी क्रिया, कि प्राणियों का घात करने के लिए नए नए उपकरणों को उत्पन्न करना। आप सोचो जरा, अभी ये जो नहीं होते कभी गार्डन वगैरह में मच्छरों को मारने के लिए वो क्या कहते हैं, वो रैकेट बना लिया, पशु हिट बना लिए, कॉकरोच को मारे, हिट बोलते क्या बोलते, हिट 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 नहीं हिट, बराबर। रेट पशु चूहों को मारने के लिए क्या बना लिया? रेट बना लिया। कॉकरोच को मारने के लिए हिट बना लिया। मच्छरों को मारने के लिए वो रैकेट बना लिया। ऐसे करके न जाने कितनी कितनी चीजें, मनुष्यों को मारने के लिए गन बना ली। तो जिन जिन चीजों से जीव को मारने के भाव होते और हम उसका विचार कर रहे हैं कि कैसे मरे, वो सब प्रात्यायिकी क्रिया है। प्राणियों का घात करने के लिए नए नए उपकरणों को उत्पन्न करना ये प्रात्यायिकी क्रिया है। हाँ दिनेश भाई, टाइम हो रहा है, समय जल्दी पूछो, हाँ, आंसर ये नहीं मिल